चलिए आगे बढ़ते, कुछ और खबरों का रुख करना जरूरी है। कल्पना कीजिए आप कि आपके सामने दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत हो, तेज धूप हो, तपती हवाएं हो और पानी की एक बूंद पाने के लिए कई किलोमीटर का सफर आपको तय करना पड़े। सदियों से थार रेगिस्तान की यही पहचान है दर्शकों, लेकिन अब इस पहचान को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। वो क्या है? भारत ने रेगिस्तान के बीच एक ऐसा जल चमत्कार रच दिया है जिसने सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। थार की रेत पर अब 28 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील तैयार है। आखिर क्यों खास है ये इतना? एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थार में पानी का चमत्कार, थार की प्यास बुझाने वाला कमाल, रेत पर पानी की जीत, रेगिस्तान में बना पानी का महासागर। जहां रेत थी वहां अब पानी है। थार का नया जल चमत्कार, 28 किलोमीटर की उम्मीदों की झील, रेगिस्तान में इंजीनियरिंग का कमाल। थार में बहा विकास का जल। अब नहीं तरसेगा थार, रेत नहीं सोखेगी अब पानी। थार में पानी की नई क्रांति। कभी सोचिए, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत हो, जहां पानी की एक बूंद भी किसी खजाने से कम ना हो, जहां हर गर्मी लोगों के लिए एक नई परीक्षा लेकर आती हो, उसी थार के रेगिस्तान में आज पानी का समंदर तैयार हो चुका है। ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों का जलाशय है। भारत ने रेगिस्तान को हराने के लिए इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल किया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। थार रेगिस्तान हमेशा से पानी की कमी के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। पशुपालक हो या किसान, हर किसी की जिंदगी पानी के भरोसे चलती है। हर साल जब इंदिरा गांधी नहर बंद होती थी तो पूरे इलाके में पानी का संकट गहरा जाता था। ये प्राकृतिक नहीं, इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील है। झील की लंबाई करीब 28 किलोमीटर है। इसे पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया है। परियोजना पर करीब 242 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका उद्देश्य नहरबंदी के दौरान पानी उपलब्ध कराना है। झील में जमा पानी को शहरों और गाँव तक पहुँचाया जाएगा। ये जैसलमेर और बाड़मेर के लिए महत्वपूर्ण जल भंडार बनेगी। इससे करीब 50 लाख लोगों को पेयजल मिलने से मदद मिलेगी। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी रणनीतिक जल परियोजनाओं में है। इस पूरी परियोजना की सबसे खास बात इसकी तकनीक है। रेगिस्तान की रेत पानी को तुरंत सोख लेती है, इसलिए इंजीनियरों ने झील के पूरे तल में 300 माइक्रोन मोटी हाई डेंसिटी पॉलिथीन शीट बिछाई। ये शीट पानी को नीचे रिसने नहीं देती। इसके ऊपर मिट्टी की परत डाली गई ताकि धूप, हवा और दबाव से प्लास्टिक सुरक्षित रहे। यानी पानी सीधे रेत में नहीं जाएगा बल्कि झील में सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले जगह का सर्वे किया गया। इसके बाद 28 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की खुदाई की गई। झील के तल को पूरी तरह समतल बनाया गया। पूरे तल पर 300 माइक्रोन HDPE प्लास्टिक शीट बिछाई गई। प्लास्टिक शीट के ऊपर मिट्टी की सुरक्षा परत डाली गई। झील को वाटरप्रूफ बनाया गया ताकि पानी रेत में न समाये। झील को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया। परियोजना जनवरी 2023 से शुरू होकर कई चरणों में पूरी मई 2026 में झील में पानी भरना शुरू हुआ और अब तैयार। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों को मिलेगा। करीब 50 लाख लोगों तक पेयजल पहुंचाने की योजना है। गांव में रहने वाले परिवार, किसान, पशुपालक और शहरों के निवासी सभी इससे लाभान्वित होंगे। गर्मियों में पानी की किल्लत कम होगी, टैंकरों पर निर्भरता घटेगी, घरों तक नियमित जलापूर्ति संभव होगी। आने वाले वर्षों में ये परियोजना पश्चिमी राजस्थान की जल सुरक्षा की मजबूत नींव साबित हो सकती है। हर साल इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत होती है। मरम्मत के दौरान नहरबंदी लागू की जाती है। नहरबंदी में पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। इससे जैसलमेर और बाड़मेर में जल संकट बढ़ जाता था। लोगों को टैंकरों के भरोसे रहना पड़ता था। कई गांव और शहरों में पानी की सप्लाई प्रभावित होती थी। गर्मियों में पेयजल की भारी किल्लत हो जाती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए झील बनाई गई। अब नहर बंद होने पर झील का जमा पानी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे 50 लाख लोगों को लगातार पानी मिलने में मदद मिलेगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन से भी जोड़ा जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। जनवरी 2023 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। मई 2026 में इसमें पानी भरना शुरू किया गया। अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये परियोजना सिर्फ पानी संग्रह करने का काम नहीं करती बल्कि इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण भी है। रेगिस्तान जैसी कठिन जगह पर इतनी बड़ी वाटरप्रूफ झील तैयार करना
आसान नहीं था। मिट्टी, गर्मी, तेज हवाओं और पानी के दबाव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार किया गया। प्लास्टिक लाइनिंग और सुरक्षा परत का संयोजन इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है। झील की लंबाई 28 किलोमीटर, गहराई 33 फीट, भंडारण क्षमता 141 करोड़ लीटर। परियोजना की लागत 242 करोड़ रुपए। लाभार्थी आबादी जैसलमेर और बाड़मेर के 50 लाख लोग। इतनी बड़ी जल संरचना का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहेगा। पानी उपलब्ध होने से आसपास हरियाली बढ़ने की संभावना है। पशुओं को पानी मिलेगा। भूभाग का तापमान स्थानीय स्तर पर कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। रेगिस्तान में इतनी बड़ी कृत्रिम झील और उसके नीचे प्लास्टिक लाइनिंग का विचार दुनिया का ध्यान खींच रहा है। जल संकट से जूझ रहे कई देशों के लिए ये एक अध्ययन का विषय बन सकता है। कल्पना कीजिए, जहाँ कभी सिर्फ रेत दिखाई देती थी, वहाँ आज पानी का विशाल भंडार मौजूद है। स्थानीय लोगों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही है। जिन परिवारों ने वर्षों तक पानी की परेशानी झेली, वो अब इस परियोजना को नई जिंदगी मान रहे हैं। सरकारी अधिकारी भी इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं। आने वाले दिनों में जब ये पूरी क्षमता से काम करेगी, तब इसका असली असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देगा। हर बड़ी परियोजना के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस झील की नियमित सफाई, प्लास्टिक लाइनिंग की सुरक्षा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अगर रखरखाव सही नहीं हुआ तो भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए तकनीक के साथ मजबूत प्रबंधन भी जरूरी है। अगर ये मॉडल पूरी तरह सफल रहता है तो राजस्थान के दूसरे सूखे इलाकों में भी ऐसी परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। भारत के कई राज्य पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये परियोजना नई सोच और नई दिशा दे सकती है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीके भविष्य में देश की सबसे बड़ी जरूरत बनने वाले हैं। ये झील उसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम मानी जा रही है। थार की रेत ने सदियों तक पानी को अपने भीतर समेट लिया, लेकिन इस बार इंसानी सोच ने रेत को ही रोक दिया। 28 किलोमीटर लंबी ये झील सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों का जलाशय है। जहां कभी पानी के लिए संघर्ष था, वहां अब उम्मीद का सागर दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रयोग पूरी तरह सफल होता है तो आने वाले समय में भारत दुनिया को जल संरक्षण का नया मॉडल दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक खास